क्या आप भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से घबराते हैं? क्या आप सोशल गैदरिंग में जल्दी थक जाते हैं या फिर आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप भी एक इंट्रोवर्ट हों और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो इंट्रोवर्ट थे। 98% of the high performance people on the planet are not alpha males. They're beta males. Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, Zuckerberg all have one thing in common. They're introverts. They're not alpha males. नमस्कार, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कम बोलते हैं लेकिन वो कमाल का काम करते हैं। कैसे इंट्रोवर्ट्स का माइंडसेट अलग होता है और कैसे वो समाज के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोग बनते हैं। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? 1960 में प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कहा था, हर इंसान की पर्सनैलिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो लोग अकेले रहकर एनर्जी गेन करते हैं और ज्यादा सोचते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करके एनर्जी गेन करते हैं। और कुछ लोग एम्बीवर्ट भी होते हैं। एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जिनमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के गुण होते हैं। ये लोग परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल सकते हैं। MBTI टेस्ट के अनुसार दुनिया के 30 से 50% आबादी इंट्रोवर्ट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट्स शर्मीले होते हैं, बल्कि वो बस ज्यादा सोचते हैं और कम बोलते हैं। 2012 में किए गए एक स्टडी के मुताबिक इंट्रोवर्ट्स में ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग और डीप वर्क करने की क्षमता होती है। केन क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स में बताया गया है कि इंट्रोवर्ट्स की ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा तेज होती है, खासकर प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। अगर आप इसका एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंट्रोवर्ट्स थे और बहुत इतना सक्सेस कि उनका काम आपकी यादों के किसी कोने में हमेशा रहता है। जैसे एलन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टीन, मार्क जुकरबर्ग, ऐसे और भी कई नाम हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन खुद को लोनर कहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, शांत और अकेली जिंदगी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। एलन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स के फाउंडर और अब अमेरिकी सरकार में मंत्री। एक इंटरव्यू में मस्क ने खुद माना था कि वो बचपन में बहुत शर्मीले और इंट्रोवर्ट थे। वो घंटों अकेले बैठकर किताबें पढ़ते और कोडिंग सीखते थे। इसी सोचने और सीखने की पावर ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बना दिया। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक के शुरुआती दिनों में मार्क जुकरबर्ग पब्लिक इंटरेक्शन से बचते थे। भले वो पब्लिक से इंटरेक्शन करने से बचते थे, लोगों से कट के रहते थे, लेकिन जब अकेले बैठकर कोडिंग करने की बारी आई तो उन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंट्रोवर्ट्स में ऐसी कौन सी खूबियां होती है जो उन्हें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है? इंट्रोवर्ट में डीप थिंकिंग एबिलिटी होती है। वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, हर चीज को एनालाइज करते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट पर ध्यान देते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट्स बिजनेस और साइंटिफिक फील्ड में ज्यादा सफल होते हैं। उनका फोकस और कंसंट्रेशन भी बेहतर होता है। इंट्रोवर्ट्स को अकेले रहना पसंद होता है, जिससे उनका ध्यान भटकता नहीं है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि उनकी डीप वर्क करने की आदत ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह है। इंट्रोवर्ट्स क्रिएटिविटी और इनोवेटिव भी होते हैं। J.K. रॉलिंग वो भी इंट्रोवर्ट हैं। अकेले बैठकर उन्होंने पूरी दुनिया की सबसे फेमस बुक सीरीज हैरी पॉटर लिखी। क्या होता है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर खुद से बातें करते हैं, जिससे नए आइडियाज आते रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स अच्छे लीडर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन और आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट्स हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपनी ताकत समझे। कोई भी पर्सनैलिटी टाइप बुरी नहीं होती है, चाहे वो इंट्रोवर्ट्स हो चाहे एक्सट्रोवर्ट। अपनी पर्सनैलिटी टाइप को पहचाने। डियर जिंदगी फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग है, हम सबको अपने तरीके से जीने का हक है, बस हमें अपने आप को समझना चाहिए। इसीलिए आप अपने आप को समझें और कमेंट करके बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। आप इंट्रोवर्ट्स हैं या एक्सट्रोवर्ट, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइए।